बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, झटपट बनने वाली मज़ेदार मसाला बोटी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो ले लिया है मटन का गोश्त। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है, लेकिन मैं इसको मटन में बना रही हूँ। गोश्त के मैंने तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं बनाएंगे, इस तरह छोटी छोटी हम बोटियाँ बना लेंगे। तो चलें सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप योगर्ट, तकरीबन 1 पाव के करीब है ये। 2 टेबल स्पून भरकर अब हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये जो मसाला बोटी है इसका जो टेस्ट है बहुत ही हटकर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मज़े की रेसिपी है। शामिल करेंगे अब कुछ इसमें स्पाइसेस जिसमें हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है यहाँ पर जावित्री का पाउडर। जावित्री का पाउडर जो है ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, जितना मैंने बताया है ना उतना ही ऐड करना है, क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसमें जायफल जावित्री कुछ भी नहीं है, सिंपल घर का गरम मसाला पाउडर है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। और साथ ही हम इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 मीडियम प्याज लेकर इनको मैंने ब्राउन कर लिया है और मैंने फिर इनको क्रश कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मसाला ज़्यादा हो मसाला बोटी में तो आप प्याज को ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 2 ऐड कर रही हूँ, आप 3 कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून भरकर लेमन का जूस। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया आधा कप और कटा हुआ मैंने पुदीना जो है वो भी आधा कप ले लिया है। दोनों चीज़ों की जो मिकदार है तकरीबन सेम ही है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल और इसमें मैंने जो प्याज फ्राई की थी वही मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी इसको मैरिनेट होने के लिए। और ये मर्ज़ी है आपकी अपनी कि आपने इसको कितनी देर रखना है। चाहें तो पूरी रात के लिए भी रखते हैं फ्रिज में इसको, अगर चाहें तो 6 से 7 घंटे के लिए। जितनी देर रखेंगे इसको इसका जायका उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको 1 घंटे के बाद पकाना तो आप इसमें थोड़ा सारा कच्चा पपीता लगा दें या कचरी पाउडर या मीट एंड राइस जो भी आपको अवेलेबल है वो इसमें आप ऐड कर लीजिए और इसके घंटे बाद आप इसको पकाइए विदाउट प्रेशर कुकर। बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सारा मसाला अच्छे से बोटियों पर लग चुका है और मैं रखने लगी हूँ तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो फिर 1 से 2 घंटे हो चुके हैं तो मैंने यहाँ ले लिया है प्रेशर कुकर। मैं इसको गलाऊंगी प्रेशर कुकर में। जब टाइम है उसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, गोश्त हमारा जल्दी से गल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कुकिंग पॉट में पका रहे हैं तो मैक्सिमम जो टाइम है 40 to 45 मिनट लगेगा, या डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर। छोटी उम्र का जो जानवर होता है उसका गोश्त जो होता है बहुत जल्दी गल जाता है। बड़ी उम्र का जानवर जो होता है थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कि जो गोश्त पकाने आते गोश्त गलदे ही को नहीं। सम टाइम बंदा आता है कि टीट गोश्त है कि गलदे ही को नहीं पिया होता है ना सम टाइम। तो सारा गोश्त हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है और उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसी को खंगाल कर वो ऐड कर लिया है और फ्लेम को कर दिया है ऑन। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और आधा कप पानी मैं इसमें और ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है। वैसे तो जो दही है वो भी पानी छोड़ेगा, अपना गोश्त भी छोड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर लिया है। और प्रेशर कुकर पर भी होता है समटाइम, जो प्रेशर कुकर है उसमें पानी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो पानी है ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पका लूँगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं और फ्लेम को हम दोबारा से ऑन कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम भून लेंगे और जो पानी है उसको भी हम खुश कर लेंगे।
और यहाँ पर बोटी को चेक कर लेते हैं। बोटी ज़बरदस्त गली हुई है हमारी। मज़ेदार। और अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। अगर आप इसमें थोड़ी और ग्रेवी चाहते हैं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मसाला बोटी है उसका जो मसाला है थोड़ा ड्राई ड्राई ही अच्छा लगता है। आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए, बनकर तैयार हो चुका है जायकेदार खुशबूदार बोटी मसाला। इस रेसिपी को ईद पर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कुर्बानी का इतना सारा गोश्त होता है और इंसान इतना बिजी होता है। और ये जो रेसिपी है बहुत ही कम टाइम में और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।